आज हम लोग बात करेंगे फ्रेज कंटेंट रिसर्च टूल के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों को एक बेटर सॉफ्टवेयर परचेजिंग डिसीजन लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स के बारे में बात करता रहता हूँ। तो आज जिस टूल के बारे में बात करने वाला हूँ वो है फ्रेज। ये एक टूल है जो कि कंटेंट रिसर्च और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए बनाया गया है। ये फिलहाल अभी ऐप सुमो पे डील्स में आप लोगों को मिल रहा है $69 का। एंड ये जो डील है ये अगले 5-4 दिनों के लिए ही रहेगी बस। तो वीडियो को अभी देख लेना, पूरा देख लेना, ध्यान से देख लेना। अगर ये टूल की ज़रूरत हो तो ये ले लेना। $69 में यहाँ पे आपको लाइफ टाइम मिल रहा है। तो आज मैं आप लोगों को इसका पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा इस टूल के बारे में। सो फ्रेज टूल में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन जो मुझे अच्छी लगी है मैं आज उस चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी है इस टूल के बारे में। सबसे पहले जो पहली चीज़ है वो है क्वेश्चन सेक्शन। ये आपके कीवर्ड के हिसाब से आप लोगों को एक क्वेश्चंस की लिस्ट देता है बेस्ड अपॉन डिफरेंट वेबसाइट्स, गूगल सर्च इंजन, कोरा, रेडिट, जितने भी फोरम्स हैं उन सब से आप लोगों को कंपाइल करके या आप लोगों को आपकी ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस की लिस्ट देता है। अभी इसका डेमो भी मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा। सेकंड जो चीज़ है वो कंटेंट आउटलाइन के लिए, कि आपके आर्टिकल्स में कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए, कौन कौन सी हेडिंग्स होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको एक कवर करने चाहिए अपने आर्टिकल में, वो भी इस टूल की मदद से आप लोग इजीली कर सकते हो। तीसरा जो इसमें मुझे अच्छा फीचर लगा है वो है ऑप्टिमाइज करने के लिए, कि अपने कंटेंट को किस तरीके से हमें ऑप्टिमाइज करना है, कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में इंक्लूड करना है ताकि हमारा कंटेंट हमारे कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा अच्छा हो और फर्स्ट पेज पे उसको लाया जा सके। तो अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये रही Phrase.io की वेबसाइट। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे इस टाइप का आप लोगों को इंटरफेस मिलेगा। तो जो पहली चीज़ है वो है क्वेश्चन आइडियाज़। अब मान लो मुझे एक आर्टिकल लिखना है मैकबुक के बारे में, मैकबुक प्रो मुझे लिखना है, मैकबुक प्रो के बारे में मुझे कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे जिसके ऊपर मैं पूरा आर्टिकल लिख सकता हूँ या फिर उसको अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे मैकबुक प्रो कैन रन मोहावे, फिंगरप्रिंट है कि नहीं है इसमें, क्या ये रिकॉल हो रहे हैं, कौन सा मॉडल है मेरे पास, इसके ऊपर एक वीडियो बन सकता है, एक आर्टिकल लिख सकता हूँ मैं कि कैसे पता लगाए कि कौन सा मॉडल है, क्या क्या उसमें, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहाँ तक अपग्रेड हो सकता है, मैकबुक प्रो को टीवी से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, मैकबुक प्रो ओवरहीट होती है, क्यों होती है, रीज़न बता सकता हूँ कि मैकबुक एयर में अभी कम फैंस आए हैं, फिर प्रोग्रामर इसे क्यों यूज़ करते हैं, फिर प्रो वर्सेस एयर अपने आप में एक टॉपिक है, कैन मैकबुक प्रो अपग्रेड, क्या इसे अपग्रेड किया जा सकता है, फिर 4K हो गया। फिर इस टाइप से यहाँ से आप लोग टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं। ये तो हो गया टॉपिक्स ढूंढने के लिए। एंड फिर यहाँ पे नीचे हम लोगों को कोरा से भी मिलते हैं, जैसे शुड आई बाय मैकबुक प्रो और वेट फॉर मैकबुक विथ आर्म प्रोसेसर। ये काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के मन में है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया अपने दूसरे चैनल पे एंड वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो इस टाइप से यहाँ से आप लोग क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं। अब मान लो मैंने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, मैंने कहा मेरे को मैकबुक प्रो 16 इंच पे बनाना है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा मैकबुक प्रो 16 इंच। अब ये उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस डाल देगा जिसे मैं अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे हाउ हैवी इज द मैकबुक प्रो 16 इंच, तो मैं एक FAQ स्कीमा बना सकता हूँ अपने ब्लॉग के अंदर एंड देन ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकता हूँ। कैन रैम बी अपग्रेडेड, क्या रैम को अपग्रेड किया जा सकता है, वेयर इज द माइक ऑन 16 इंच मैकबुक प्रो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि माइक कहाँ है, लोग इसके बारे में भी सर्च कर रहे हैं। यूजुअली लोग पूछते हैं कि माइक कितने है, माइक कैसा है, लेकिन माइक कहाँ है, यहाँ है, ऊपर है, नीचे है, किधर है माइक। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे भी मैं डेफिनेटली अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर सकता हूँ। एंड क्या ये कॉलेज के लिए अच्छी है, अपग्रेड हो सकती है, GTA 5 इसमें चलेगा कि नहीं चलेगा। GTA 5 तो एक सदाबहार क्वेश्चन है सब लोगों के लिए तो ओवरक्लॉक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। सो ये सारे क्वेश्चंस को मैं उठा उठा करके अपने FAQ वाले स्कीमा में डाल सकता हूँ, या फिर इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक भी क्रिएट कर सकता हूँ अपने मैकबुक प्रो 16 इंच के रिव्यू वीडियो में। सो इस टाइप से यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं। एंड अब आप लोग कहेंगे कि आंसर द पब्लिक में भी आप लोगों को ये मिलेगा, लेकिन आंसर द पब्लिक मैंने भी यूज़ किया, लेकिन मुझे वहाँ पे इतने क्वेश्चंस नहीं मिले जितने मुझे इसमें मिले। इसमें गूगल सर्च है, कोरा है, रेडिट है, बाकी के फोरम से, तो ये पूरा इंटरनेट ढूंढ के आपको देता है। अब जो सेकंड चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है आउटलाइन, कि मैंने सोच लो, मान लो कि मैंने कहा कि यार मुझे बनाना है मैकबुक प्रो 16 इंच पे आर्टिकल, तो यहाँ पे मैं डालूंगा मैकबुक प्रो 16 इंच रिव्यू, मुझे इसका आर्टिकल लिखना है। मैं यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट कर दूंगा।
तो अब ये क्या करेगा, अब ये जितनी भी वेबसाइट्स है टॉप 10 या फिर टॉप 20 उन सबको स्कैन करेगा एंड देन उन्होंने कौन कौन से कंटेंट लिखे हैं, किस किस टाइटल में लिखे हैं, कौन कौन से सेक्शंस लिखे हैं, क्या 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 इंक्लूड किया है, कितने वर्ड्स का है, पूरा डिटेल में मुझे रिसर्च करके दे देगा। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस टूल में, यहाँ पे अभी रिसर्च कर रहा है। सो इसने टॉप 18 आर्टिकल्स को उठाया है। इसका एवरेज वर्ड काउंट है 2163 का, तो जो मेरा वर्ड काउंट है वो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, अबाउट 3000 का मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा अगर मुझे रैंक करना है तो। एंड देन उसने बताया कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स का इंक्लूड किया है। तो अभी मैं आप लोगों को सीधे बताता हूँ कि यहाँ पे कंटेंट आउटलाइन कैसे लिखता हूँ मैं जाऊँगा यहाँ समरीज पे। समरीज पे मैं देखूंगा कि कितने सारे यहाँ पे आर्टिकल्स है, ये पहले ये रैंक कर रहा है, इसने यहाँ पे ये टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, शुड यू बाय इट अवर टेक। एंड फिर यहाँ पे नीचे ये टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, ये इसकी आउटलाइन है जो सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट है। फिर नीचे आऊँगा मैं, फिर और नीचे आऊँगा, फिर इसकी आउटलाइन मुझे अच्छी लग रही है, तो जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँगा स्पेक शीट स्पेसिफिकेशंस, या फिर स्पेक शीट डाल देंगे, फिर प्राइस डाल देंगे, फिर अवेलेबिलिटी डाल देंगे, फिर डिज़ाइन डाल देंगे, फिर बेंचमार्क्स डाल देंगे, फिर परफॉर्मेंस डाल देंगे, फिर बैटरी लाइफ डाल दूंगा। तो इस टाइप से यहाँ पर मैं अपने आउटलाइंस को क्रिएट कर दूंगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। तो और नीचे आता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे स्क्रीन आ गई, स्क्रीन, कीबोर्ड, स्पीकर्स, तो ये और चीज़ें आएंगी, स्क्रीन, कीबोर्ड, स्पीकर्स, फिर यहाँ पर बैटरी लाइफ, फिर यहाँ पर माइक, फिर यहाँ पर डिस्प्ले, फिर डिज़ाइन। तो ये सारी एक आउटलाइन हो गई कि यार ये मुझे इन इन टॉपिक्स के बारे में लिखना है। और फिर इस टाइप से मैं और नीचे भी जाऊंगा, देखते रहेंगे कि हम लोग बाकी लोगों ने क्या क्या लिखा है, सबको इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन ये है कि जो मेरा आर्टिकल रहेगा वो इन 18 आर्टिकल से ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड सारे टॉपिक्स मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो डिज़ाइन हो गया, पोर्ट्स हो गया, ये जितने भी मुझे टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, पोर्ट्स, ऑडियो परफॉर्मेंस, टच आईडी, टेक स्पेक्स, ये सारी चीज़ें, प्लस जो मैंने पहले क्वेश्चन ढूंढे थे, मैकबुक प्रो 16 हैवी है कि नहीं है, कहाँ पे माइक है, उसको भी मैं इस आर्टिकल में इंक्लूड कर दूंगा। यहाँ पे नीचे मेरा एक FAQ स्कीमा आ जाएगा, स्कीमा में डालना है, आप लोग स्कीमा में डाल दो, यहाँ पर एक सेपरेट पैराग्राफ लिख लो, दोनों चीज़ें आप लोग ये काम कर जाएगी। तो इस टाइप से मैं यहाँ पे आर्टिकल की आउटलाइन क्रिएट करता हूँ। तो इस टाइप से आप लोग क्रिएट करके अपने या तो राइटर को भेज सकते हो या खुद भी लिख सकते हो, अच्छा डिटेल्ड आर्टिकल यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। सो ये था कंटेंट आउटलाइन बनाना। तीसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी है वो है कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, कि बाकी कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट कितना अच्छा है, क्या क्या उसमें वीक पॉइंट्स है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो जैसे ये एक आर्टिकल है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर इन इंडिया रिव्यू एंड गाइड, इसमें सारा डिटेल में अच्छा खासा लंबा लिखा है। तो ये टॉप 15 ब्लॉक्स को ये एनालिसिस करेगा, देखेगा कि कितने उसके वर्ड्स हैं। तो इसने बता दिया एवरेज वर्ड काउंट 2500 की है करीबन, एंड जो मेरा वर्ड काउंट है मतलब इस आर्टिकल का है वो है 3800 का। तो ये चीज़ अच्छा हमेशा आपकी ज़्यादा होनी चाहिए एवरेज से। फिर जो इसके बाद यहाँ पे हमें जाना है टॉपिक्स पे। टॉपिक्स पे ये हमें बताता है कि बाकी लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को मेंशन किया है एंड आपने उसे कितनी बार मेंशन किया है। जैसे यहाँ पे क्लीन एयर डिलीवरी एक मेंशन है, आपने भी उसे एक बार मेंशन किया है। शार्प एयर फिल्टर का यहाँ पे एक बार मेंशन है, आपने इसे 2 बार मेंशन किया है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ पे 10 सोर्सेज में 5 बार इसे मेंशन किया गया है, आपने इसे 9 बार मेंशन किया है। प्री फिल्टर भी आपने यहाँ पे ज़्यादा बार मेंशन किया है। तो कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से कीवर्ड्स है जो दूसरे लोगों ने इंक्लूड करे हैं, आपने इंक्लूड नहीं करे हैं, वो भी दिख जाएगा। रूम एयर प्यूरीफायर, इसे मैं इंक्लूड कर सकता हूँ अपने आर्टिकल में। एंड जिस टाइप से यहाँ पे मैं अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड करता जाऊँगा, मेरा टॉपिक स्कोर और बढ़ता जाएगा, टॉपिक स्कोर मेरा और रिलेवेंट होता जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को एक एवरेज स्कोर भी मिलता है कि कॉम्पिटिटर्स का कितना है। कॉम्पिटिटर्स का अराउंड 42% है, मेरा 92% है, तो मेरे रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेनली ये 3 फीचर्स है जो मुझे अच्छे लगे। बाकी इसमें असिस्टेंट भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे समरीज वगैरह भी है। अगर आप लोग कुछ स्टैट कोट करना है डायरेक्टली किसी वेबसाइट से, कुछ स्टैट्स वगैरह डालने हैं, तो 100% ओजोन फ्री, तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। जैसे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट शुड नॉट बी, तो एक ही आप लोग स्टार्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन्स देख सकते हो, व्हाई डू यू नीड एयर प्यूरीफायर, वेयर शुड आई प्लेस माई एयर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर को कहाँ रखूँ, सेंटर में रखूँ, कमरे के बाहर रखूँ, रूम के बाहर रखूँ, कहाँ रखूँ मैं एयर प्यूरीफायर को। एयर प्यूरीफायर, फिर स्मेल को, एलर्जी, इसके लिए क्या कर सकते हैं।
तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ अपने इस आर्टिकल में, इसे और बेटर बना सकता हूँ। अब यहाँ पर एक कॉन भी है, वो ये कॉन है कि यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट रोड मैप नहीं देखने को मिलता है। यूजुअली जो भी एप्समो पे डील्स आती है वहाँ पे आपको रोड मैप देखने को मिलता है कि आगे फ्यूचर में इस टूल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें जाएंगी, कौन से फीचर्स वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। तो वो एक कॉन रहेगा, इसमें होना चाहिए यहाँ पर लेकिन नहीं है। तो क्या आप लोगों को ये लेना चाहिए? तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा टूल है मेरे हिसाब से। $69 में परफेक्ट है। मैंने यहाँ पे खुद ने इसका सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, मैं खुद इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ ये वाला टूल। एंड अगर आप लोग कंटेंट रिसर्च करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, यूट्यूब के लिए भी स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, तो भी रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा टूल होने वाला है। $69 इज़ वर्थ इट। अगर आप लोग इसको यूज़ करोगे तो 2 महीने में ही आपके इसके पैसे वसूल हो जाएंगे। तो नीचे डिस्काउंटेड लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वो मेरा एफिलिएट लिंक रहेगा, मतलब मुझे वहाँ से कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इससे मुझे हेल्प मिलती है कि मैं इस टाइप के वीडियोस कंटिन्यू कर पाऊँ इस चैनल पर और आप लोगों को अच्छे अच्छे रिव्यूज़, सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ लाता रहूँ।